आज से हजारों वर्ष पूर्व की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं हुआ करती थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे और ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम आमोद दौम्य ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरु जी के घर का काम भी करते थे। आमोद दौम्य के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते थे। ऋषि के शिष्यों में एक था आरुणि। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने आरुणि से कहा, बस जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ न तोड़ दे। आरुणि खेत पर पहुंचा। आरुणि ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा है। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की। फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी होती चली गई। उसकी चिंता बढ़ ही रही थी। वह तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। रात हो चुकी थी। आरुणि के अभी तक न आने से इधर गुरुजी भी व्याकुल हो उठे थे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ आरुणि को ढूंढते हुए खेत पर पहुंचे। खेत के चारों ओर घना अंधेरा था। आरुणि को कहीं नहीं देख उनकी चिंता और बढ़ गई। वे जोर से चिल्लाए, आरुणि, बेटा आरुणि। आरुणि ने गुरुजी की आवाज पहचानकर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहां पहुंचे। गुरुजी ने आरुणि को देखा तो अचंभे में रह गए। उन्होंने आरुणि को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु भक्त आरुणि। बड़ा होकर यही आरुणि वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।